रुक जा। अबे पैसे लेके क्यों भाग रही? अबे रुक ना, हम एक तो शादी कराना चाह रहे हैं इसकी। अबे कितना भगाएगी? अस्थमा का मरीज बनाना है क्या? हेलो रुक जा। हाँ मैनेजर, एक काम कर जल्दी, बहन के खिलाफ कंप्लेंट कर पुलिस स्टेशन जाकर। ये भाई है कसाई, पीछा किए जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? मैं किधर जाऊं, कोई दिख भी नहीं रहा, किससे हेल्प मांगूं? अबे ये कहाँ चली गई? ये ठगा कर मानेगी। आखिर हम इसका भला ही चाहते हैं, पता नहीं क्या चाह रही है हमसे। चलो। अबे इधर 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 गई होगी। अरे इधर गई होगी, आ जल्दी। कोई नहीं दिख रहा, किससे हेल्प मांगू? कोई यहाँ पे दिख भी नहीं रही जिससे मैं मदद मांगू। अबे कहाँ चली गई यार? कहाँ चली गई? इतना घना जंगल है, जानवर तो नहीं खा गए इसे? अबे पागल, कैसी बातें कर रहा है? ऐसे जंगल में वो क्या करेगी? मुझे लगता है ना आगे है, चल वहां ढूंढते चल के। मैम मेरी मदद कर दो प्लीज, हेल्प कर दो। कौन हो तुम? और तुम ये झाड़ियों में क्यों छुपी हुई थी? इतने सारे पैसे, तू चोर है ना? चोर है ना तू? रुक, मैं ही पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मैम, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये मेरे भाइयों के पैसे हैं और वो मेरे पीछा कर रहे हैं। मैं उनसे बच बचा के भागी हूँ, प्लीज आप मेरी मदद कर दो। क्या तूने अपने भाई के ही पैसे चुराए? अरे कैसे घटिया लड़की है तू, अपने ही घर में चोरी करती है। रुक, तू ना यहीं खड़ी रह, तेरे भाइयों को मैं ही पकड़वाती हूँ और पुलिस को भी बुलाती हूँ। मैम आपको सच्चाई का नहीं पता, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना वो मेरी जान ले लेंगे। प्लीज मेरी मदद करो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मदद करो मैम मेरी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई भाई अपनी बहन की जान कैसे ले सकता है? मुझे पता है तू ना झूठ बोल रही है, अपने ही घर से चोरी कर रही है और बस अपनी मीठी मीठी बातों मुझे फंसाना चाहती है। अब सच सच बता, किसके पैसे हैं ये? मैम बताती हूँ सच्चाई, मैम मेरी ये भाइयों के पैसे हैं और मुझे चोरी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। मेरे 2 महीने पहले मेरे पापा जी की डेथ हुई थी और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे नाम करके गए थे और मेरे भाई ने प्यार से अपने नाम सारे करवा लिए और अब मेरी शादी करवा रहे हैं। और मेरे लास्ट ईयर कॉलेज के बच्चे, आप खुद सोचो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पापा मम्मी का नाम रोशन करना चाहती हूँ और पापा का भी ड्रीम था कि मैं कुछ बनूं लाइफ में। प्लीज। पर अगर तुम कॉलेज चली भी गई तो शाम को तो घर पे आना ही होता है, तब तुम्हारे भाइयों ने कुछ कर दिया तुम्हारे साथ तो? नहीं मैम, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, इसलिए मैं सारे पैसे चुराई हूँ ताकि मैं अपनी कॉलेज की फीस और हॉस्टल की फी भर सकूं। मैम प्लीज मेरी मदद कर दो और मेरे पैसे छुपा लो और इधर ही रहना, कहीं जाना मत, मैं मिलती हूँ। अरे लेकिन ये लड़की सच बोल रही है तो इसकी जान को तो खतरा है, अगर ये झूठ बोल रही होगी तो? अरे मैडम, आपने हमारी बहन को देखा क्या? अभी यहाँ से निकली है। बहन? हाँ हाँ, रेड टॉप और व्हाइट पैंट पहन रखी है उसने। नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे मैम देखा है तो बता दो ना। वो बेचारी घर से पैसे लेके निकली क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ना उसको पता नहीं क्या कर रखा है, उसने पागल ही कर रखा है बिल्कुल। वो उससे पैसा मांगता रहता है और उस पर पैसा खर्च करती रहती है। हमारी बहन बहुत भोली वाली है, लेकिन पता नहीं उस लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ मैम। नहीं देखिए, मुझे तो नहीं पता, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा यहाँ से जाते हुए। आप कहीं और देख लीजिए। देखिए मैम, यहाँ पे आसपास में कोई नहीं है आपके सिवाय, तो आपने जरूर देखा होगा उसे। आप प्लीज बता दीजिए, नहीं तो उसका वो मिसयूज कर लेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी बहन के साथ कुछ गलत हो। और मैम आप भी एक लड़की हो तो आपको समझ आना चाहिए ना कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है। और मैम हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते, हमें उसको लेके जाना होगा। क्या आपकी बहन ने सच्ची में ऐसा किया है? लेकिन आप ऐसे सड़क पे अपनी बहन का पीछा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहन ऐसी हरकत कर सकती है। सारी बहनें अपने भाइयों की बात तो सुनती है और आपके माँ बाप भी तो होंगे, उनकी बात सुन लेती होगी वो। अरे मैडम, हम आपको क्या बताएं, अभी 2 महीने पहले हमारे पापा का ना देहांत हो गया है और वो लड़की ना पता नहीं कहाँ भाग के चली गई। हम तो उसे पढ़ा लिखा के बड़ा बनाना चाहते हैं, IAS ऑफिसर वगैरह बनाना चाहते हैं। पता नहीं उस लड़के के पीछे क्यों इतना पागल है, उसे क्लब लेके जाता है, उसका मिसयूज करना चाहता है। हम अपनी बहन को अगर संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? माँ बाप के बाद तो भाइयों का ही हक होता है ना उसे संभालना। और मैम जब परिवार के बीच में कोई तीसरा आ जाए ना तो अच्छे अच्छे रिश्ते में दरार आ जाती है, और उस लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया है। हमारी बहन को अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया और हमारी बहन को हमारा प्यार पता नहीं क्यों नहीं दिखता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो लड़की झूठ बोल रही है या ये दोनों?
अरे मैम, मैडम, देखा है ना आपने? नहीं, मैंने आपको बोला ना, मैं तो अकेली हूँ। मैं भी अभी अभी आई हूँ बस यहाँ पर, मुझे 5-10 मिनट ही हुए हैं। और अच्छा। मैंने किसी लड़की को नहीं देखा यहाँ पे। आपने नहीं देखा? नहीं। अभी बड़बड़ाते हुए देखा है मैंने आपको। बेशक दिमाग काम ना कर रहा हो, लेकिन दिल काम कर रहा है मेरा, और मुझे लगता है मेरी बहन यही कही है। जल्दी बताओ कहाँ पर है? नहीं, मैं कहाँ घबरा रही हूँ, वो गर्मी है ना तो इसलिए बस गर्मी लग रही है। गर्मी वर्मी का कोई ड्रामा नहीं है मैम। अभी पता लगा कि आप कुछ बड़बड़ा रहे थे, पहले वो बताओ क्या बड़बड़ा रहे थे? नहीं भैया, मैं कुछ बड़बड़ा थोड़ी रही थी। वो आपने बताया कि आपकी बहन ऐसा कर रही है, तो मेरे को बस दुख हुआ। मैं वही बोल रही थी कि आजकल कैसे लोग हैं, कैसी बहनें हैं। अबे ओ शानी, चुप। मुझे सब पता है, तूने मेरी बहन को देखा है। जल्दी बता कहाँ पे छुपा रखा तूने उसको। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी बहन को मैंने नहीं देखा। इतनी देर में तो कहीं और चली गई होगी। देख, हमारा ना दूसरा रूप भी है, और हम नहीं चाहते कि हमारा दूसरा रूप तेरे को दिखाए, तो उससे पहले बता दे हमारी रुक बहन जा, का रुक है। जा। मैडम प्लीज हमें हमारी बहन के बारे में बता दीजिए। वो अगर हमारे हाथ से निकल गई ना तो वो बहुत गलत रास्ते पे चली जाएगी, और हम नहीं चाहते कि वो गलत राह पे जाए और हमारे घर की बदनामी हो। तो प्लीज मैडम बता दीजिए, वरना। देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने आपको बोल दिया है। इतनी देर से ना मैं प्यार से बात कर रही हूँ आपसे, और अब मैं ना आखिरी बार बोल रही हूँ, शोर मचा दूंगी और पूरी भीड़ इकट्ठी होकर तुमको बहुत मारेगी। मैंने बोल दिया, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं देखा तो नहीं देखा है। निकलो यहाँ से। अबे आवाज बंद कर। और कितना चिल्लाएगी? चिल्लाइयो, मैं भी देखता हूँ कौन आएगा तेरे को बचाने। मैं कह रहा हूँ इतनी देर से इससे प्यार से बात करे, मानेगी नहीं। मैं तेरे को बता रहा हूँ, यहीं पे काट के फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारे केस आते हैं, एक और केस आ जाएगा। देखिए, मैंने आपकी बहन को नहीं देखा है। अगर मैंने देखा होता तो मैं आपको बता देती। वैसे भी मैं किसी के फैमिली मैटर में नहीं फंसती हूँ, और मुझे वैसे भी कोई फालतू का पंगा नहीं लेना है। तो आप जाइए, कहीं और होगी आपकी बहन। अजगर मेरे समर का बांध तोड़ रही है। मुझे लगता है ना इसको भी बाकियों की तरह देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेगी। यहाँ आसपास में कोई नहीं है। देखो, कुछ करने की सोचना भी मत। और मैं आपकी बहन को कहाँ छुपा लूंगी? मैं खुद सड़क पे घूम रही हूँ, और यहाँ पर जंगल है। मैं आपकी बहन को नहीं जानती, ना मैंने आपकी बहन को देखा है। तो आप कहीं और जाके ढूंढो। अबे वो पागल औरत, तुझे यही तो नहीं पता ये जंगल है, और जंगल में बहुत सी जगह होती है जहाँ पे लोगों को छुपाया जा सकता है। तो सच सच बता दे, तूने मेरी बहन को कहाँ छुपाया? नहीं तो हमें वो रूप दिखाऊंगा ना जो तू नहीं देखना चाहती है। अच्छा, क्या करेगा तू? तू जानता नहीं है, मेरे पापा ना पुलिस में है। और तुम लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वैसे प्यार से बात करी थी, और आखिरी बार बोल रही हूँ, मैंने तुम्हारी बहन को नहीं देखा। अगर देखा होता तो मैं बता देती। छोड़ यार, लग रहा है हम ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। आगे ढूंढते हैं, छोड़ इसको। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लड़की सच बोल रही है या ये सच बोल रहे थे। जैसे ये पलटे थे ना, पूरे गुंडों वाली बातें कर रहे थे। मुझे तो यही गलत लग रहा है, पर क्या पता वो लड़की ही गलत हो। क्या करूं? थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी इतनी हेल्प की। अब पैसे वापस कर दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? और तुम कौन हो? ये कौन सा नया तरीका भीख मांगने का? इतने अच्छे भले कपड़े पहने हैं और आके भीख मांग रही हो ऐसे ही कि मेरे पैसे दे दो। अरे तुम्हारे पैसे नहीं, मेरी कमाई के पैसे हैं। भीख मांगने तो सड़क पे जाके मांगो ढंग से। मैम कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको पैसे दी थी, और मैंने बोला था ना कि वो मेरे कॉलेज की फीस है, आप मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरे भाई मेरे पीछे कर रहे थे। और अब देखिए वो लोग दिख भी नहीं रहा। आप जल्दी से दे दो, मैं पैसे लेके निकल जाऊंगी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने एक बार बोल दिया कि मैंने तेरे से कोई पैसे नहीं है। और खुद को देख, तेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे कैसे? और मुझे देख, मेरे पास जो पैसे होंगे ना वो मेरे ही है। और वैसे भी मेरे पास कोई पैसे नहीं है तेरे, तो चुपचाप यहाँ से निकल, तमाशा खड़ा मत कर। मैम आप ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। आपको मैंने सारी तकलीफ अपनी बता चुकी हूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो मेरी पढ़ाई की पैसे हैं। और एक लड़की होकर कैसे कर सकती है मेरे साथ गलत, कि वो आपके पैसे? आप प्लीज देखिए ना, बैग में रखी थी मेरे सामने। देख, तेरे को ना आखिरी बार बोल रही हूँ मैंने तेरे कोई पैसे नहीं लिए। निकल यहाँ से। तू यहाँ पे? अच्छा हुआ पकड़ में आ गई, चल घर। और पैसे का? पैसे मैंने इन मैम को दिए थे, और अब ये देने से मना कर रही हैं। अरे क्या बकवास कर रही है ये? मैं इससे कभी भी नहीं मिली हूँ, और मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। मैडम ऐसा है ना, आपकी बहुत हो गई चालाकी। उस टाइम भी आपने मना कर दिया कि आपने मेरी बहन को नहीं देखा, और मेरी बहन आपके पास क्या कर रही है फिर? और तू पागल वागल है क्या? तूने इतने सारे पैसे इसको दे दिए? भाई तो मैं क्या करती? आप मेरे पीछा कर रहे थे, और मैं आपसे बचने के लिए मैम को पैसा दे दी, और अब एंड टाइम पे मैम भी मुकर गई। पीछा ना करे तो और क्या करे? तू हमारी बहन है, और मेरा फर्ज है कि अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी ना तो हम तुझे मार भी सकते हैं। भाई कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं? तूने पहले तो नहीं सोचा होगा कि घर से पैसे लेके भाग रही हो। पैसे किसके थे? तेरे थे या मेरे थे? कैसी नहीं, बिल्कुल सही बातें बोल रहा है वो। और फैशन की दुकान, तू पैसे दे मेरी बहन के, उसको पहला पुसला लिया तूने। और तू घर चल, तेरे को बताता हूँ मैं, काट डालूंगा अगर ज्यादा ऊपर नीचे करा तो तूने कुछ। ओ हेलो, तुम्हारा जो फैमिली ड्रामा है ना, घर जाके करो। ये तुम्हारी बहन भाई की लड़ाइयाँ। मैंने बोल दिया किसको मैं नहीं जानती, और इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं देने वाली हूँ। चुपचाप से निकलो यहाँ से।
तेरे से बहस करने का मेरे को शौक भी नहीं है। अगर अपनी बहन को काट सकता हूँ ना तो तेरे को काटने में भी मिनट नहीं लगेगा मुझे। चुपचाप पैसा दे और चुपचाप चली जा, ठीक है? देखो मैंने बोल दिया है कि मेरे पास पैसे नहीं है। एक बात बताओ, तुमको शर्म नहीं आती? अपनी ही बहन का पीछा कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया इसने जिसको मारने के पीछे पड़े हुए हो? ऐसा क्या कर दिया इसने? अरे बचपन से हमारे पापा की लाडली बनी हुई थी, और तो और पापा के मरने के बाद सारी जायदाद भी इसी के नाम पे। हमें तो वकील ने बताया कि पापा बस हम दोनों को बेटा बोलते रहे, लेकिन सारी जायदाद इसके नाम कर दी। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि इसकी किसी बुढ़े से शादी करा देंगे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। प्रॉपर्टी तो हमने अपने नाम करवा ली, लेकिन पता नहीं इसके अंदर कहां से भूत आ गया कि मुझे और पढ़ना है, कॉलेज जाना है, ऊपर से इतने महंगे कॉलेज में। अरे इतना तो तेरा बाप कमा के नहीं छोड़ के गया जितना तेरे कॉलेज में लग जाएगा। इसीलिए मैंने फैसला किया इसकी किसी से शादी करा के चूल्हे चौके में बसा देंगे इसको, और हम लोग प्रॉपर्टी दोनों आधी आधी बांट लेंगे। ये प्लान था हमारा, लेकिन इसने घर से भाग के सारा प्लान खराब कर दिया। और तेरे को मैं क्यों बता रहा हूँ, ये गाड़ी तेरी है ना, और ये फोन भी तेरा। पैसों के साथ साथ है तेरी गाड़ी, तेरा फोन, ये सब भी ले जाएंगे। इसलिए कह रहे जितना हमारा है ना वो दे दे, तेरे को छोड़ देंगे शांति से। ओ मिस्टर, मेरे ऊपर ना ज्यादा धौल जमाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये जो दादागिरी है अपने घर में अपनी बहन पे चलती होगी, मुझ पे नहीं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे बाबा पुलिस में, और मैं अपने बाबा को बता नहीं रही ना, तो बस इसमें खुश रहो। चुपचाप से अपनी बहन लो और निकलो यहाँ से। तेरा बाप पुलिस में है ना, तो क्या कर लेगा वो? जब तक वो यहाँ पर आएगा ना, उसकी बेटी ऊपर पहुंच चुकी होगी। और मैं तेरे से क्यों ही बहस कर रहा हूँ, तेरे को बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? खामा खाना मेरे को हाइपर मत कर तू, समझ आ रहा है? पैसा दे इधर। मुझसे ना आवाज नीचे रख के बात करो। मैंने बोल दिया है कि मेरे पास तुम्हारे पैसे नहीं है। अपनी बहन को लो और निकलो यहाँ से। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुम लोगों से। बहन और पैसा दोनों लेकर जाऊंगा, और देखता हूँ तू कैसे रोकती है मेरे को। जल्दी पैसा निकाल, ठीक है? बातों से बोल रहा हूँ, समझ जा। अगर हाथ चलाने पर आया ना तो मैं भी नहीं जानता कि मैं कहाँ तक जाऊंगा। मैम, आपको नहीं पता मेरे दोनों भाई कितने खतरनाक हैं। प्लीज आप मेरे पैसे दो तो मैं चली जाऊंगी। आप सही सलामत बच जाओगे। अदरवाइज ये लोग बहुत ही खूंखार हैं, लोगों को मार देते हैं जान से। अच्छा, ये 2 किलोमीटर तेरे पीछे भागते भागता है और तेरे को ऐसे छोड़ दूंगा? तेरे को साथ लेकर जाऊंगा पैसे के साथ, ठीक है? चुपचाप मुंह बंद कर, उससे पैसा ले। मैम प्लीज दे दो आप, मैं चली जाती हूँ, आप बच जाओगे। देख, मैं तेरे को अब आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे पास तेरे कोई पैसे नहीं है। और चुपचाप से तीनों भाई बहन का जो ड्रामा है ना, अपने घर में जाकर करो। निकलो यहाँ से। बस कर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये ऐसे नहीं मानेगी। चल चल। चुपचाप खड़ा रहा। सर, अच्छा वो आप आ गए। अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते ना तो ये मुझे ही उठा के ले जाते। अरे मैडम, क्यों झूठ बोल रही हो? सर, हम तो अपनी बहन को लेने आए थे और इस मक्कार औरत ने हमारी बहन के पैसे छीन लिए। पूछो, है ना बहन? बस बहुत हो गया। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको झूठ बोला और मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे किसी ना किसी तरीके से आप लोग को यहीं रोकना था, ताकि मुझे सच्चाई भी पता चल सके और पुलिस भी टाइम पर आ जाए। सर, सही टाइम पर आ गए आप, तो पता नहीं ये लोग क्या करते। मैंने आपको बताया था ना कि जो दो गुंडे हैं एक लड़की के पीछे भाग रहे हैं, यही है। ये दोनों इनके भाई हैं और सिर्फ पैसों के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। ये पढ़ना चाहती है, कॉलेज में जाना चाहती है, और ये लोग पता नहीं किसी आवारा घर से इसकी शादी कराना चाहते हैं और सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद अपने नाम करना चाहते हैं। और जब मैंने इसका स्टैंड लेने की कोशिश करी तो मुझे भी 2 बार धमकी दी इन लोगों ने, और अब तो मुझे उठा के लेके जा रहे थे। अरे तुमको शर्म नहीं आती? मेरे भाई का तो फर्ज होता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करे। अरे दुनिया में कम लोग हैं क्या जो राक्षस है? जो तुम लोग भी राक्षस बन रहे हो। अरे बहन अपने भाई से भागेगी तो जाएगी कहाँ? और तुमने कुछ पैसों के लिए अपनी बहन को इतना भगाया और मेरे सामने उसकी इज्जत तक उछाल दी। ये बोल दिया कि अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पैसा उड़ाती है और इसका जो बॉयफ्रेंड है उसका घटिया काम करना चाहता है। अरे कुछ तो शर्म करो। सिर्फ कुछ पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इतने नीच हो गए हो। अरे अपाहिज थोड़ी हो तुम लोग कि तुम कमा नहीं सकते। भगवान ने हाथ पैर दिमाग दिए, खुद कमा लो। तुम्हारे पापा अगर इसके नाम करके गए हैं तो इसलिए करके गए हैं ना कि लड़कियों का कुछ नहीं पता होता। अगर किसी घर जाए और आदमी इनको अच्छा नहीं मिले, टॉर्चर करे, तो इनके पास कम से कम सेफ्टी तो हो, पीछे हो तो सही बैकअप कि अपनी जिंदगी ढंग से जी सके। लड़के तो कर भी लेते हैं फिर भी, लेकिन लड़कियों का क्या? उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है ना। तुम लोग नहीं समझते। पैसों के लिए अपने भाई का फर्ज भूल गए। हर साल राखी बांधती है ना ये, उस राखी का क्या? उस वचन का क्या? हर साल वचन लेते हो ना कि तेरी रक्षा हम करेंगे। क्या मतलब है उसका? कि तेरी रक्षा हम पूरी दुनिया से करेंगे, पर तुझे हमसे कोई नहीं बचाएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में भी अच्छे लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं जो तुम जैसे गुंडों से डरते नहीं है, और मैं हूं इसकी रक्षा करने के लिए। अब लगाओ हाथ। क्या बोल रहे थे? जान से मार दोगे, काट के फेंक दोगे, है ना? और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आओ लगाओ हाथ। अरे सर, ये झूठ बोल रही है, खामखा हमें फंसाना चाहती है। लड़की है ना इसलिए। नहीं सर, बहन तू तो हमसे प्यार करती है ना, चल घर। नहीं सर, ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। मैम सही बोल रही हैं।
थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगा था आप भी मेरे भाई की तरह धोखा दे देंगे। आप तो इतनी अच्छी निकली, आपने मेरी मदद की। और हाँ, तुम लोग ने जो मुझे झूठ बात बोली थी ना कि तुम्हारी बहन गलत काम कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पैसा उड़ाती है, तुम्हारे बहन ने पहले ही मुझे सारा सच बता दिया था। अब सच सच बता, किसके पैसे हैं ये? मैम बताती हूँ सच्चाई। मैम मेरी ये भाइयों के पैसे हैं और मुझे चोरी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। मेरे 2 महीने पहले मेरे पापा जी की डेथ हुई थी और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने मेरे नाम करके गए थे और मेरे भाई ने प्यार से अपने नाम सारे करवा लिए और अब मेरी शादी करवा रहे हैं। और मेरे लास्ट ईयर कॉलेज के बच्चे, आप खुद सोचो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पापा मम्मी का नाम रोशन करना चाहती हूँ और पापा का भी ड्रीम था कि मैं कुछ बनूं लाइफ में। जिस तरीके से तुमने मुझसे तब बात करी थी ना, मैं समझ गई थी कि तुम लोग सीधी तरीके से मानोगे नहीं। इसलिए मैंने पुलिस को ही बुला लिया था और अभी जो हमारी यहाँ पे सारी बातचीत हुई है वो मेरे फोन में रिकॉर्ड हो चुकी है। तो मेरे पास अब तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। तो अब बताओ क्या करोगे? मुझे काट के फेंकोगे, अपनी बहन को काट के फेंकोगे, या ये पुलिस वाले को काट के फेंक दोगे, है ना? अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। लड़कियां वैसे ही दुनिया में सेफ नहीं है, कैसे कैसे दरिंदे हैं सड़कों पे। तुम लोगों को तो रक्षा करनी चाहिए। तुम लोगों को तो उल्टा अपनी बहन के लिए खड़ा होना चाहिए कि बहन हम खड़े हैं। अरे भाई तो अपनी सारी जायदाद, अपनी जिंदगी अपनी बहनों के चरणों में डाल देते हैं कि सब कुछ तेरा है, और तुम लोग बस एक प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए अपनी बहन की जान लेने चले थे। अरे इतने सालों से उसने तुम्हें अपना भाई माना है, इतना प्यार किया है तुम्हें, और तुम लोग सिर्फ कुछ पैसों के लिए ऐसी घटिया सोच रखने लग गए, ऐसी घटिया हरकत करने लग गए। तुम जैसे भाइयों पे ना मुझे थू है, शर्म आती तुम जैसे भाइयों पर। तुम जैसे भाई ना ही हो ना तो ही अच्छा है। सर मैम बिल्कुल सही बोल रही है, इन दोनों को अरेस्ट कीजिए, ये दरिंदे हैं। चिंता मत करो मैडम, ये थाने से कभी जिंदगी से बाहर नहीं निकलेंगे। चलो मैडम, चलो थाने। थैंक यू सो मच मैम, आप इतनी अच्छी निकली। मुझे तो लगा था आप भी मेरे भाई की तरह धोखा दे देंगी और मेरी सारी उम्मीद टूट जाएंगे जो मेरे पापा जी के सपने थे। मैं आपके एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और सॉरी मैंने अगर तुमसे बदतमीजी से बात करी, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि तुम सच बोल रही हो कि वो सच बोल रहे हैं। तो मुझे सच भी जानना था और सबूत भी इकट्ठा करना था। और वैसे भी दुनिया में बहुत बुरे लोग होंगे, ऐसे लड़के होंगे जो ये समझते हैं लड़कियां कमजोर है, लेकिन मैंने हमेशा से सोचा है और डिसाइड किया है कि मैं कभी कमजोर नहीं बनूंगी और हर लड़की की मदद करूंगी। आपको भी स्ट्रांग बनना चाहिए था। अपने भाइयों से आप ऐसे भाग रही थी, इससे अच्छा पुलिस स्टेशन जाती, वहां कंप्लेंट करती। अरे हमारा कानून इतना वीक भी नहीं है कि आप जैसे लड़कियों की मदद ना करें। औरतों की तो सबसे पहले बात सुनते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही है मैम। एक्चुअली में पापा जी के जाने के बाद मैं बिल्कुल छूट गई थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था और मैं कुछ करना चाहती थी, इसलिए बस मैंने थोड़े से गलत कदम उठा लिए। कोई बात नहीं। धन्यवाद मैम आपका। ये लो तुम्हारे पैसे। भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे। और हाँ, अकेली कहीं मत जाओ, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम।